हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपको स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस पेडागोजी क्या है। ईवीएस पेडागोजी की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आज ही हमारा जो है ईवीएस पेडागोजी की क्लास 4 है। क्या है? ईवीएस पेडागोजी की क्लास 4 है, जिससे मैंने इससे पहले आपकी 3 क्लास करा रखी है। ठीक है, 3 वीडियो आपकी करा रखी हैं, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चनों का वर्णन किया है जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें, आपको वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं है तो आपको जो है उन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है। और दोस्तों, कुछ हमारे साथी कह रहे थे कि सर जो है हमारे जो नोट्स और पीडीएफ चाहिए। तो मैंने आपको कहा है ना कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। क्या है? टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पे आपको नोट्स, पीडीएफ, वीडियो जो है फ्री में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक है, क्या है? फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन करें और नोट्स और पीडीएफ फ्री में उपलब्ध करें। ठीक है, तो चलते देखिए पहले क्वेश्चन पर। और साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी स्टेट या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, यहाँ बात होती है केवल शिक्षक भर्ती की। ठीक है, जितनी भी आपकी शिक्षक भर्ती से अपडेट होती है सारी यहाँ आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन बी हमारा है उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। ऑप्शन सी हमारा है उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें। और ऑप्शन डी हमारा है उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। ठीक है, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। देखिए क्यों, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बात आ रही है, देखिए सीखने के अवसर प्रदान करेंगे। ये बात हमारी, देखिए ये टैग वर्ड है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है के लिए, करने के लिए इनमें से क्या नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये नहीं वाला जो है ज़रूर देखें। ठीक है, जो हमारे साथी होते हैं, मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि आप नहीं को नहीं देखते क्वेश्चन में, और आप जो है जल्दी से आंसर कर आते हैं और अपना आंसर गलत कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर गलत कर लेते हैं। बता रखा है मैंने आपके लिए कि नहीं को जो है आप गोला कर लें। ठीक है, इससे आप जो है क्वेश्चन गलत कर ले ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो हमारा नहीं देखिए कौन सा है इसमें कि उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ क्या हो गई, हमारे रटने वाली प्रवृत्ति आ गई। ठीक है, क्या है? रटने वाली प्रवृत्ति आ गई, तो ये आपका नेगेटिव है, तो आप ये ही लगाएंगे। क्यों? क्वेश्चन में हमारा नहीं पूछा है। ठीक है, मैं हर बार कहता हूँ आप नहीं को ज़रूर देखें। ठीक है, अब बात आ जाए कि सही के लिए मेरी क्या आदत है दोस्तों, मैं जो चारों विकल्प के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका ज़रूरी नहीं है कि इसी से ही आए। ठीक है, तो ऑप्शन से किसी से भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं बताया है कि बच्चे के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए इनमें से क्या करेंगे। अगर यहाँ नहीं होता क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन में होता करेंगे। ठीक है, तो करेंगे में आपको क्या रखना था कि बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें। तो ये तीनों जो ऑप्शन हैं आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, किसमें? जब आपका क्वेश्चन इस तरह दे रखा हो। ठीक है, क्या है? सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या करेंगे। ठीक है, तब आप इन तीनों में से अगर कोई भी आपको ऑप्शन दे रखा होगा तो आप ये लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा नहीं दे रखा था, तो हमने नहीं वाला लगाया। ठीक है, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। तो ऑप्शन ए हमारा है पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करेगा। ऑप्शन बी हमारा है ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें। ऑप्शन सी हमारा है ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो। और ऑप्शन डी हमारा है ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन
डी सही होगा। ठीक है, तो मैं हर बार बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। तो मैंने आपको बताया है जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है वो जो है क्या है, हमारे दैनिक जीवन से जुड़कर ही समझाया जाता है। ठीक है, बाहरी जीवन से कह सकते हैं आप, बाहरी जीवन से जोड़कर समझाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही था, डी। ऐसी वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो है हमारे पर्यावरण अध्ययन में कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि हमारे विद्यार्थी के जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि पानी के बारे में उनके लिए जानकारी होती है कि पानी कहाँ से आता है या कैसे कैसे वर्षा होती है, तो वर्षा में हमारे पानी कहाँ भर जाता है। तो ऐसी जो नॉलेज होती है वो हमारे बाहरी जीवन से जोड़कर होती है। ठीक है, कि आप जो है हवा हवा दिखती है आपको, वो कहेंगे नहीं दिखती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे बाहरी जीवन से ही सीखता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा है पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा बच्चों के अनुभव, ऑप्शन बी हमारा स्कूल का वातावरण, ऑप्शन सी हमारा उपयुक्त पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको बताया है कि पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल क्या क्या होना चाहिए, हमारा बच्चों का अनुभव भी होना चाहिए। बच्चा उस चीज़ को किस नज़रिए से देखता है या उसके बारे में क्या सोचता है उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। स्कूल का वातावरण, ठीक है, स्कूल का वातावरण भी ये है हमारा मुख्य होता है कि स्कूल का वातावरण एक जो होता है साफ स्वच्छ और जो है ज्ञानप्रद होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि बच्चा जो है अच्छी तरह से शिक्षा ले सके। और उपयुक्त पाठ्यक्रम मतलब जो हमारा इससे संबंधित पाठ्यक्रम है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे तीनों ही सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि, तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, ऑप्शन बी हमारा है इससे बच्चों को जो है हमारी क्या है आदाई कौशल परमार्जित होता है, और अभिव्यक्ति के, ऑप्शन सी हमारा है अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, ऑप्शन डी हमारा है विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो मैंने आपको बताया है जहाँ पर बच्चे के अनुभव की बात आ जाए, बच्चे की अभिव्यक्ति की बात आ जाए, बच्चे को अवसर प्रदान करने की बात आ जाए, तो आप ऑप्शन वो ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए हमारा अनुभव, ऑप्शन बी हमारा है अवधारणा का बनना, ऑप्शन सी हमारा है अन्वेषण विधिया एवं सत्यापन, ऑप्शन डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही होगा। क्या है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया देखिए कि ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पर अनुभव का भी मैंने बताया था, अवधारणा बनाना मतलब किस हिसाब से उस चीज़ को करना है, तो पहले उस प्रक्रिया को समझ लेना। ठीक है, क्या है अन्वेषण विधियाँ एवं सत्यापन मतलब कौन सी विधि उसमें लगानी है और किस हिसाब से उस प्रक्रिया को हमें चलाना है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है गतिविधि आधारित कक्षा, ऑप्शन बी हमारा है पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, ऑप्शन सी हमारा है पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है इसमें, तो ऑप्शन हमारा ए सही है, गतिविधि आधारित कक्षा। तो मैंने आपको बताया है जहाँ पर्यावरण अध्ययन की बात आ जाए, ठीक है, तो गतिविधि मतलब बच्चा स्वयं उस कार्य को कर रहा है। ठीक है, जब बच्चा स्वयं उस कार्य को कर रहा है तो उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, वह उस चीज़ में रुचि लेगा। ठीक है, उसके मन में उस कार्य के प्रति एक जिज्ञासा जागृत होगी कि मैं यह कार्य सही करूँगा या अच्छा करूँगा। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन जो हमारा निर्भर होता है वो हमारे गतिविधि आधारित होता है, मतलब बच्चे के स्वयं से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है
कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। तो ऑप्शन ए हमारा विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना। ऑप्शन बी हमारा अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना। ऑप्शन सी हमारा है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। ऑप्शन डी हमारा है विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो देखिए हमारा जो है सर्वोत्तम प्रयास बताना है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, क्या है, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। देखिए क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन कह रहा है हमारा बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ रही है, देखिए विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना। तो ये हमारा बात सही नहीं है। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन गलत है। अब दूसरा क्या है, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना। तो जो शिक्षा होती है तो वो हमारी जो है इससे संबंधित नहीं होती। ठीक है, अब देखिए क्या है, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो ये भी हमारा इससे संबंध नहीं है। अब क्या है, देखिए बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। ठीक है, जब बच्चा स्वस्थ होगा, ठीक है, उस चीज़ को समझेगा तो क्या है, उसके सामाजिक भावना का विकास होगा। ठीक है, तो चलिए ये अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए हमारा है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। ऑप्शन बी हमारा है बहुत बात करना। ऑप्शन सी हमारा है हाइपर एक्टिविटी, मतलब क्या है, अति सक्रियता। ऑप्शन डी हमारा है आक्रामक व्यवहार। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्या है, ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर बात आ रही है शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की बात आ रही थी कि तनावग्रस्त बच्चे की बात आ जाए तो आपको आक्रामक व्यवहार ही लगाना है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, नोट कर सकते तो नोट कर लें। क्या है, तनावग्रस्त बच्चे की बात आ जाए तो आप आक्रामक व्यवहार ही लगाएंगे। ठीक है, मैं हर बार यही बात बताता हूँ। टैग वर्ड की वीडियो है, मैंने आपको बता रखा है, टेंशन बिल्कुल ना लें। टैग वर्ड की वीडियो ले आऊँगा एक बार, बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले उसको देख के चले आएंगे। एक भी क्वेश्चन, ये मान लीजिए आपका 60% में से 40% आपका क्वेश्चन सही जाएंगे। ठीक है, अगर टैग वर्ड आपने समझ लिए। ठीक है, तो ऐसे टैग वर्ड होंगे जिनको आप देखकर ही पहचान लेंगे कि ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए हमारा पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन बी हमारा है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। ऑप्शन सी हमारा है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। ऑप्शन डी हमारा है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्या है, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। देखिए यहाँ अभिभावक और शिक्षक के बारे में बात आ रही है। तो अभिभावक और शिक्षक जो है वो किस बारे में बात करता है, क्या है, पुनर्बलन और सुधार के लिए क्या है, बच्चे की योग्यता। ठीक है, क्या है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और उसकी कमजोरियों के बारे में चर्चा करने के लिए। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड कहीं भी आ जाए कि जो अभिभावक और शिक्षक के बीच कोई भी बच्चे को लेकर वार्तालाप होती है या कोई भी ऐसा, मतलब कह सकते हैं अंतःक्रिया जो होती है, तो वो किस आधार पर होती है, किस लिए होती है, तो आप बताएंगे बच्चे की कमजोरियों को पता लगाने के लिए और पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो प्रश्न हमारा देखिए इस प्रकार है कुछ कि क्या मृदा में वायु है। और प्रश्न दूसरा हमारा है कि क्या पानी के अंदर वायु है। प्रश्न तीसरा पूछा था कि क्या हमारे शरीर में वायु है। प्रश्न चौथा है हमारा क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा चिंतन कौशल। ऑप्शन बी हमारा संवेगात्मक कौशल। ऑप्शन सी हमारा अवलोकन कौशल। ऑप्शन डी हमारा वर्गीकरण कौशल। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही है, ऑप्शन
ए सही है। क्या है? चिंतन कौशल। देखिए जब शिक्षक कहेगा कि क्या मृदा में वायु है, ये क्वेश्चन करेगा तो बच्चा कुछ सोचेगा, ठीक है। क्या है? कुछ सोचेगा कि हमें जो है कौन सा आंसर हमारा इसमें सही होना चाहिए, ठीक है। जो है हमारे इसमें किस चीज़ में वायु होती है, ठीक है। तो क्या है? बच्चा सोचेगा, ठीक है। तो क्या है? चिंतन कौशल का विकास होगा उसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो ऑप्शन ए हमारा है उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी हमारा है यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ या जाएँ, आप ये याद रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सी हमारा है उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्ते कार्य देना। ऑप्शन डी हमारा है उन्हें अगली पंक्ति में बैठना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन ए सही है। क्या है? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, ठीक है। तो मैं हर बार बताता हूँ जहाँ पर बच्चे की कमजोरी को लेकर बात आ रही हो, ठीक है। क्या है? बच्चे की कमजोरी को सुधारने की बात आ रही हो, बच्चे को अवसर देने की बात आ रही हो, बच्चे की अभिव्यक्ति व्यक्त करने की बात आ रही हो, तो वो ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो यह बात आ रही है बच्चे के एक कक्षा में औसत से कम, ठीक है, 4 विद्यार्थी की बात आ रही है और कह रहे हैं अन्य विद्यार्थी समान लाने के लिए क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? तो आप कहेंगे क्या है? अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना, उसके अनुसार उसे सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, ठीक है। क्या है? उसकी जो कमियां हैं उनका पता लगाना, उसके बाद में उनका सुधार करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोहन, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन अगर यह है क्या है हमारा? ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। अगर मस्तिष्क हमारा आलोहन लिखा हुआ हो और उसको पूछ ले कि इसका क्या नाम है, तो आप बताएंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है, यह खालिस्तान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन ए हमारा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन बी हमारा निरंतरता। ऑप्शन सी हमारा अंतर संबंध। ऑप्शन डी हमारा है व्यक्तिगत भिन्नताओं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अब देखिए क्या है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, ठीक है, जबकि लीना चर्चा एवं क्या हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है, ठीक है। क्या है? मतलब जो हमारी सीमा है वो उस चीज़ को रटकर सीख लेती है और जो हमारी लीना है उस चीज़ को देखकर समझकर सीखती है, ठीक है। तो कह रहे हैं विकास संबंधक सिद्धांत को कौन सा संकेत करता है? तो क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता। मतलब हर बार मैं आपको बताता हूँ हर व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, हर व्यक्ति अपना अपना अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो आप क्या लगाएंगे? व्यक्तिगत भिन्नताओं से इसका संबंध है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि डिसलेक्सिया मुख्य खालिस्तान की समस्या के साथ संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा बोलने और सुनने। ऑप्शन बी हमारा पढ़ने। ऑप्शन सी हमारा सुनने। ऑप्शन डी हमारा बोलने। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, पढ़ने। जहाँ डिसलेक्सिया की बात आए वहाँ पढ़ने से लगाएंगे, ठीक है, पढ़ना संबंधित होता है। यह क्या है? पढ़ने में विकार होता है, वह कौन सी हमारी बीमारी? तो डिसलेक्सिया होती है। अगर क्वेश्चन आया पठन विकार में कौन सी हमारी बीमारी होती है या कौन सी चीज़ होती है हमारी, तो डिसलेक्सिया आप बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं। तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्मोर्फिया इस प्रकार के आते हैं आपके। तो इनकी मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो एक भी क्वेश्चन आपका उससे गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को क्या है? पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। तो इससे पार्श्व में निहित उद्देश्य है खालिस्तान को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षार्थी स्वायत्तता। ऑप्शन बी हमारा पुनर्बलन।
ऑप्शन सी हमारा है ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण। ऑप्शन डी हमारा व्यक्तिक भिन्नताओं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन सी सही होगा, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को क्या है पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है तो क्या है हमारा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह खाली स्थान के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो ऑप्शन ए हमारा अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी हमारा है मॉडलिंग, ऑप्शन सी हमारा अनुकरण, ऑप्शन डी हमारा है अभिसारी चिंतन। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, अभिसारी चिंतन। तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बात आ रही है प्रयोगात्मक कार्य। ठीक है, क्वेश्चन से आप समझिए। देखिए क्वेश्चन हमारा है प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है। तो जहाँ पर सृजनात्मकता की बात आ जाए तो मैं आपको बताता हूँ, आपको अभिसारी चिंतन ही लगाना है। ठीक है, क्या है, अभिसारी चिंतन ही लगाना है। या प्रयोगात्मक कार्य की भी बात आ रही है तो प्रयोगात्मक कार्य जो होता है कुछ ना कुछ हमारा सृजनात्मकता से संबंधित होता है, मतलब बच्चा उस कार्य को स्वयं करता है। ठीक है, जब एक शिक्षक एक बच्चे को, एक छात्र को कोई कार्य देता है, प्रयोगात्मक कार्य देता है, तो बच्चा जो है स्वयं उस चीज़ को करता है, तो उसका क्या होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है। तो वह हमारे किस संबंधित होता है, हमारा अभिसारी चिंतन से संबंधित होता है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, और हर बार कहता हूँ चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ठीक है, तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।